ये लग रहा है कि शायद हमारे जो भाई हैं, इनका ज़ाती सवाल ये है कि खुदा पे एतराज़ शायद इनको नहीं है, लेकिन जो इस्लाम जो तस्वर देता है शायद इनको इस पे कुछ तशकीक है। तो यूर मोस्ट वेलकम ब्रदर, आप उस पे आप नहीं नहीं, बताइए मेरे कि मेरे छोटे से छोटे छोटे दो तीन सवाल हैं, वो मैं करने आया था। ज़रूर ये ज़रूर। जी जी जी, ज़रूर जी जी। पूछिए। अच्छा, जितना देखते हैं हम, हदीसों को देखते हैं, तफसीरों को देखते हैं, इस्लामिक हिस्ट्री को देखते हैं, कुरान को भी इवन देखते हैं, तो हमारे हम्म। पास बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमारे जहन में सवाल पैदा होते हैं। पहले ही बचपन से होते थे, मगर उस वक्त हम ये सोचते थे कि नहीं, ये हमें शैतान पैदा कर रहा है। जब हम्म। अभी जाकर ये यूट्यूब आई, इधर से देखा तो पता चला कि नहीं, ये दूसरे ब्रदर आप लोगों के अगर पैदा। कदा अच्छा, कदा ये कलामी की सवाल, माजरत, सवाल पे अगर आप आ जाएं, बहुत से ये लोग और भी सवाल पे इंतजार बात। कर रहे होते हैं, तो ठीक फिर है। जी हाँ अच्छा, पूछिए। जो जो हमें इन चीजों में एक नबी का, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद हम्म। अच्छा, अच्छा मैं जरा सल्लल्लाहु सा अलैहि आपको वसल्लम का। रोकूंगा, ये हमारे मुर्तद भाई हैं फैज आलम, मिस्टर मुर्तद ह्यूमनिस्ट, कह रहे हैं कि मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आ जाओ, खुद आ नहीं रहे के लिए मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। जी, चले ये चले, तो अब मसला हम पे रखा गला नहीं है। रहा। ऐसे में गजल जी, जी गो जी अहेड। फरमाइए। मैं ये कहता हूँ कि जो ये वाले सारे मुर्तद एतराज रखते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने शादी की 9 साल की बच्ची से, इतनी ज्यादा। आपको कुरान पर, पहले कुरान पर ले लीजिए, कुरान पर आपको क्या एतराज है? अच्छा, कुरान पर। हम्म। कुरान पे बहुत सारे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रॉफिट मोहम्मद की या हमारे रसूल अल्लाह की जो लाइफ हमें मिलती है, जब उसमें ही कुरान एतराज आ पर जाएगा तो आपको फिर क्या तो एतराज है? कुरान पर एतराज क्या है? ठीक है। कुरान की जो वो आयत है, एक, जो वो सच वाला बहुत ज्यादा बार बार पेश करता है कि उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औरतें रखने का कहा गया है, इतनी से शादी करने का कहा है। उससे उससे हो गया। इसके अलावा जो हजरत जैद के बारे में आयत है, नहीं, उस उसमें पर क्या नबी एतराज पाक है को, भाई? उस पर हो गया, क्या हो गया, उस पर क्या एतराज है? उसमें से एतराज ये है कि उससे कुछ, नाउज बिल्ला, नबी पाक का किरदार जो है वो सही नहीं लगता उन आयतों से। कैसे? कैसे? अच्छा, अब मैं पहले जायद वाली से कहूँ या इस वाली आयत से कहूँ? जो आप ठीक है, पहले पहले इसको जायद वाली, लेकर। ठीक है। जी वो जैद वाली से ये है भाई, कि पहले अगर आपने खुदा ने, जो आपने सूरह अहज़ाब की दूसरी आयत जिक्र की है, इन्ना अहलल्ना लका अज़वाजक अल्लाती का जो होना, जी उसी जी के जी, बाद उसी को, चले उसी जी। का कह देता हूँ। उससे क्या, हमें हमें अगर एक इंसान बिल्कुल न्यूट्रल होकर उस आयत को देखे तो ये लगता है कि खुदा जो है वो एक बंदे को वो वाली चीजें अता कर रहा है जो एक आम इंसान को भी तलब होती है। जबकि एक खुदा का बनाया हुआ रसूल, पैगंबर, कायनात के क्रिएटर का, वो ऐसा होना चाहिए था कि उसमें इंसानों वाली, आम इंसानों वाली ये जो चीजें होती हैं, जरूरतें होती हैं, ये वाली होनी ही नहीं चाहिए थी। वो एक बिल्कुल सबसे अलग, जिसको ये दुनियावी हमें हवस होनी ही नहीं चाहिए थी, मतलब हवस, सेक्सुअल डिजायर्स होनी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो यानी आपको ये लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ज़्यादा शादियों की इजाज़त दी गई है, ये गोया कि उनकी अल-इयाज़ बिल्लाह दुनियावी हवस थी जिसको पूरा किया गया, राइट? जी जी, बिल्कुल। ओके, ठीक है। तो इसके लिए 2 बातें साबित करनी पड़ेंगी। एक तो ये साबित करना पड़ेगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी शादियाँ की हैं, वो अपनी हवस को मिटाने के लिए शादियाँ की हैं, अल-इयाज़ बिल्लाह। पहले तो ये साबित करना पड़ेगा। और दूसरे ये साबित करना पड़ेगा कि इस आयत के नाज़िल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की हैं। ये 2 बातें साबित करनी पड़ेंगी। क्या आप इन दोनों बातों को साबित करने के लिए तैयार हैं? मैं इस बात को साबित करने के लिए तैयार हूँ कि जब तक उनके पास ताकत नहीं आई थी, 40 साल से नहीं, पहले पहले ये मेरे उन्होंने सवाल शादी का नहीं जवाब की। नहीं है। मेरे सवाल का जवाब ये है कि आपने ये समझा कि अल्लाह ताला ने कोई स्पेशल फ़ेवर किया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी हवस की वजह से। तो आप क्या ये साबित कर सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अल-इयाज़ बिल्लाह हवस थी? एक या तो आप इसको साबित करें, पहले इसी को कर लीजिए, चलिए इसको कीजिए साबित, हवस थी। मुझे साबित करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे जो लग रहा है सामने, मैं इतना बड़ा मुफ्ती नहीं हूँ कि मैं साबित कर सकूं। मैं सिर्फ जो मुझे आपको सामने लग रहा है। आपको इसी बुनियाद पर लग रहा होगा ना, मुफ्ती और साहब मुझे उसके एक मुकाबले जी जी, में उस वो बुनियाद ये जी है कि मुझे एक उनका, सेकंड एक देंगे। तो 11 11 या 10 या जितनी भी आपके नजदीक जितनी बीवियां हैं वो होना, ऊपर से लौंडियां होना, ऊपर से ठीक है, ठीक है, सही है। ये जी, सब सारी चीजें सही लग रहा है मुझे। जी कसर साहब। जी मैं सिर्फ एक हमारे जो भाई हैं, देखिए, अगर आप का एतराज़ इस चीज़ पे है कि उन्होंने एक आम आदमी वाली ज़िंदगी गुजारी, तो देखिए, हम इस चीज़ से कतई तौर पे नहीं कहते कि उन्होंने आम आदमी वाली ज़िंदगी नहीं गुजारी। इनफैक्ट अगर आप उनकी, जब जनाब जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल होने वाला था, तो एक लंबी हदीस है, उसका मफहूम मैं आप छोटा सा मैं आपके खिदमत में पेश करता हूँ, कि जिसमें उन्होंने
जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने अपने बंदे को ये ऑप्शन दिया हुआ था कि वो आगे की ज़िंदगी को ले और या इस ज़िंदगी को ले, तो उसने आगे की ज़िंदगी को लिया। यानी कि जनाब रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसकी जो इंटरप्रिटेशन है कि ऑप्शन था कि वो शाहाना नबूवत लें, जैसे जनाब सलमान अलैहिस्सलाम की थी और दाऊद अलैहिस्सलाम की थी, और बीमारी से पहले जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास जो एक रईसों वाली ज़िंदगी थी वो, या वो एक आम आदमी वाली। तो उन्होंने अपनी उम्मत के लिए एक आम आदमी वाली ज़िंदगी कबूल की। अब अगर उस नबी को हिजरत करनी पड़ रही है, जहाद करना पड़ रहा है, दांत अपने शहीद कराने पड़ रहे हैं, शैब वाक़े अबी करने तालिब पड़ के रहे 7 हैं। लोग जो हैं, शैब अबी तालिब में दरख्तों के पत्ते खाने तक की नौबत आई, तो वो सब इसलिए है कि मेरे बाद कोई ये ना कहे कि वो तो अल्लाह के नबी थे, उनको तो सारी XYZ सहूलतें थीं, तो इसलिए वो तो कर गए। तो नहीं, उन्होंने हर वो चीज़ जो एक आम आदमी पे गुज़र सकती है, उससे बढ़ के अपनी ज़ात पे वो बिताया। इसे कहते हैं नबी, और इसका नतीजा क्या निकला कि 23 साल में एक सिविलाइज़ेशन खड़ी हुई। अगर आपको नबूवत का कोई और सबूत नहीं मिलता है ना, तो पूरी तारीख़ इंसानी में देख लें कि इससे पहले ऐसा हुआ ना इससे बाद ऐसे हुआ, कि मैं कल्चरल पैराडाइम की बात नहीं कर रहा, मैं सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ जिसको जी। बनने में सदियां लगती हैं। और 23 साल भी मैं मजमूई तौर पे जो कार्य रसालत है, जो कंपेन ऑफ प्रॉफिटहुड है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसमें से भी पहले आप पहले 12-13 साल तो सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन के, जी। लेकिन उसमें भी अच्छा उनका किरदार शामिल था अच्छा, कि एक लोगों को ये चीज़ चीजें में बताई। फैसल साहब बहुत अच्छी बात की आपने। मैं हमारे ट्रुथ सीकर जो हैं उनसे ये बात कहना चाहूँगा। मैं उसी पर जो लफ़्ज़ हवस उन्होंने इस्तेमाल किया उसी पर वापस जाना चाहूँगा। उन्होंने बातों-बातों में एक बात कही कि जब ताकत आ गई तो उन्होंने शादियाँ की हैं। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से हुई है वो हिजरत से पहले हुई है और उस वक़्त तक आपके पास ताकत नहीं थी। अलग बात है कि रुख़सती हिजरत के बाद हुई है, लेकिन शादी पहले हो चुकी थी। देखिए हवस अगर खुदा न ख़ास्ता इयाज़ बिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में होती, तो आपकी शादियाँ बेवाओं से न होती। हज़रत आयशा के अलावा सभी बेवाएँ थीं। आपकी शादियाँ तो फिर आज भी आप देख लीजिए किसी भी एक आदमी को आप पूछें उससे कि भई तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, एक बेवा औरत है और एक औरत ऐसी है कि जिसकी शादी पहली मर्तबा हो रही है, तो तुम किसको चूज़ करोगे? तो एक ये नेचुरल चीज़ है, चाहे आप उसका एतराफ़ करें या ना करें, तो क्या आदमी उसको पसंद करेगा या चाहेगा कि उसकी शादी वहाँ हो जाए कि जो औरत बेवा नहीं है, बल्कि पहली मर्तबा उसकी शादी हो रही है। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया बिल्कुल उलट है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत अज़वाज से यानी ताद्दुद अज़वाज कसरत अज़वाज से हवस साबित नहीं कर सकते। हवस साबित नहीं कर सकते हैं, ये बुनियादी पॉइंट है। क्या दूसरा लौंडियों से मुफ्ती साहब इसमें एक पॉइंट ऐड कर दूं कि ये जो हवस वाली बात हो रही है, क्या वो वाक़या पता होगा शायद इनको भी कि अहले मक्का ने जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये ऑफर दिया था कि आप अपनी दावत बंद कर दें और जी, उसके बदले में जो है आपकी हम शादियां जो है एक से एक हुस्न वाली औरतों से एक कर से देंगे। जी, 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 तो जी। अगर ये अच्छा हवस उनकी नफ्सियात अगर ऐसी होती, हवस वाली होती, तो वो कबूल कर लेते इस ऑफर को और वो सरदार भी बनाए जा रहे थे मक्का के। अच्छा, रही बात ये जो आप बार-बार लौंडियों की बात कर रहे हैं, मैं इस पर आपसे एक गुज़ारिश करूँगा कि हमें सिर्फ़ 1 हफ़्ता आप और देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि हम इस पर तफ़सील से बात करना चाहते हैं। मैं कोई एक बात कह दूँगा, उसको आप ले उड़ेंगे या कोई दूसरा ले उड़ेगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इस मौज़ू के ऊपर तफ़सील से बात होनी है, तो इसलिए आप इस मौज़ू को फ़िलहाल कर दीजिए, मुअख़्ख़र अगले हफ़्ते आप ज़रूर तशरीफ़ ला सकते हैं। लेकिन बात जो तअद्दुद अज़वाज की है, उस पर बात हो रही है कि उसको बुनियाद बनाकर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के अलियाज़ बिल्लाह हवस को साबित नहीं कर सकते हैं। रही ये बात कि जो आपने आयत पेश की है, आपका दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि अल्लाह ताला ने स्पेशल फ़ेवर किया है। तो अल्लाह ताला ने इजाज़त ज़रूर दी है। तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इजाज़त को अवेल किया है? इस आयत के नाज़िल होने के बाद कोई शादी की है? ये तो आप जानते होंगे, ये सारा नहीं नॉलेज की है, आप मेरे नहीं की सामने है। सामने तो देखिए अब ये अगर ये कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता और अल्लाह का ना होता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को कुरान में इंसर्ट करते और इसके बाद चूंकि फ्री लाइसेंस मिल गया है, तो चाहे जितनी शादी करें नो टेंशन, एक भी शादी नहीं की। ठीक हो गया। अच्छा इन सिकर भाई, शादियों पे और लौंडियों भाई, पे आप हाँ ठीक है जवाब एक दे रहे हैं आप सिकर भाई, एक चीज सुनिएगा, क्योंकि ये जो सवाल आपके ध्यान में आता है ना, ये देखा किस तरह मुफ्ती साहब ने लिया है, हमने कोई आप पे गुस्ताखी का कोई ऐसी चीज, और बिल्कुल आप सवाल जनवन जो आपके ध्यान में आता है, इश्काल आता है, वो रखें। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि तसव्वुर जहां से उभरा है मैं उसको भी समझना चाह रहा हूँ। ट्रुथ सीकर भाई, मैं जानना चाहता हूँ, हवस को आप डिफाइन कर सकते हैं कि हवस से मुराद आपकी ये है औरतों की लालच, तमन्ना, इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे? मैं जानना चाह रहा हूँ कि हवस को आप थोड़ा सा डिफाइन करें कि हवस है क्या? ठीक हो गया। हवस दो तरह की होती है, हर इंसान में होती है। एक ज्यादा से ज्यादा दौलत की, एक ज्यादा से ज्यादा औरतों की ही होती है। ठीक
अब जितना भी कह लें मैं नेक हूँ, पर ये हवस हर इंसान में होती है। मैं समझ गया। मेरा जबरदस्त, मसला ये है कि ये वाली अगला हवस सवाल पूछने लगा हूं। जी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं आपसे मुत्तफिक हूं जो आप कह रहे हैं। ज्यादा दौलत की, ज्यादा औरत की, जबरदस्त हवस इसको कहते हैं। ये आपने लिख लेना है नादरीन के साथ, ज्यादा औरतें और ज्यादा दौलत, ठीक है, इसको हवस कहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, हवस की आम एवरेज इंसान के अंदर, इंसानी माशरों के अंदर पीक कब होती है, ये मुझे बताइएगा। पीक जो होती है हवस की, इन चीजों की, ये मुझे बताएं। ये नहीं, मतलब आप एज के बारे में पूछ रहे हैं, किस एज में होती है? यानी इंसानी उम्र की ये हवस की एवरेज पीक क्या है, जो सेंसेस होते हैं, सर्वेज हैं, उस ये एतबार से पीक कब होती है? ये ये मेरे ख्याल से 18 साल के बाद किसी भी वक्त एक मर्द में होती है, इन दोनों ठीक है, चीजों की, मरते 18 दम साल तक से, रहती है। ठीक है 18 साल आप कह रहे हैं, ठीक है 18 साल। अच्छा, और मरते दम तक ये रहती है, ठीक हो गया। अगर हम दोनों हवस को देखें, दोनों चीजों को देखें, तो एक बंदा बचपन से पैदा होता है, 40 साल 25 साल की उम्र होती है, वो एक ऐसी औरत से शादी करता है जो 2 दफा बेवा हो चुकी है, बच्चे भी रखती है, और 15 साल बड़ी है। अरब में उस वक्त पोलोगेमी को कोई भी ऐब नहीं समझा जा रहा था, जैसे अब नहीं समझा जाता, तब भी नहीं समझा जाता था कि आप तअद्दुद अज़वाज करें। कितने लोगों की बीवियां भी थी, लौंडियां भी थी, सब थी, यानी ये चीज उससे पहले प्रैक्टिस हो रही थी। यानी ये चीज एक ऐसे शख्स को जो अरब में उस वक्त पैदा होता, 25 साल की उम्र, फिर 40 साल की उम्र, फिर 50 साल की उम्र तक कोई चीज उसको अखलाकी तौर पर, कानूनी तौर पर, मुआशरती तौर पर रोकने के लिए कोई ऑब्स्टिकल नहीं था कि वो इस चीज को प्रैक्टिस कर सकता। वसाइल भी थे, जवानी भी थी, अमानत और सदाकत के चर्चे भी थे, मकबूलियत भी थी, और ऐसे कबीले से भी था कि हर कोई उस कबीले के साथ ताल्लुक जोड़ना चाहे। प्रीचिंग्स ऑफ इस्लाम के अंदर सर आर्नल्ड लिखते हैं कि मोहम्मद, ये ओरिएंटलिस्ट की बात कर रहा हूं, कि वो कहते हैं, ये ओरिएंटलिस्ट नॉन मुस्लिम की बात कर रहा हूं, वो लिखते हैं, जिसको कोट किया फिर शिबली नुमानी ने अपनी किताब के अंदर भी, और ओरिजिनल किताब भी मेरे पास पड़ी, अगर कहेंगे मैं रेफरेंस दिखाऊंगा, उसमें वो कहते हैं कि जो लोग मोहम्मद के ऊपर वुमनाइजर होने का नाउजुबिल्ला, या औरतों का दिलदादा या खूबसूरत औरतों की तरफ लपकने का नाउजुबिल्ला इल्जाम लगाते हैं, उनको ये कहना चाहिए कि जो उसका पीक का टाइम था वो तो उसने मुजर्रद गुजार दिया और एक बीवी के साथ गुजार दिया। जो एक बंदे की जवानी का टाइम होता है, 25 साल में हजरत खदीजा शादी हुई, उस तक 15 साल तक, ठीक है, 40 कर लें, हजरत खदीजा आपके साथ रहती है। उसके बाद 40 साल दौरे नबूवत में आप ऐलान नबूवत करते हैं, और उसके बाद 53 साल के बाद जाकर आप तअद्दुद अज़वाज को किस जगह पर प्रैक्टिस करते हैं, अभी हम नहीं देख रहे। वो जो खास पीक टाइम था, उस पीक टाइम के अंदर तो आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि औरत की कम से कम हवस आपसे छलकती हो। क्या आप इस चीज को समझे हैं कि मसलन वो हिस्सा भी तो देखे ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत उम्दा पॉइंट। अच्छा ट्रूथ सीकर मैं साहब, समझ गया एक मिनट, सर, इसका इसका जवाब दे दो जवाब ही साथ दे। में, ये बताइएगा मुझको कि क्या हवस की कोई लिमिट होती है क्या? क्या आपके नजदीक हवस की कोई लिमिट है? मैं पहले अमीर हक साहब का वो जवाब जी दे दूं, फिर मुझे भूल जाएगा। जी। वो ये कि वो बिल्कुल ये वाला, मुझे बिल्कुल, इसका मैं एक ही गेस जवाब कर बन सकता है, ये वो आप दे लें, इसका एक ही जवाब बन मैं सकता है, वो आप देने लगे हैं, मेरे मुझे पता है, ख्याल और से उसके बाद मैं बात करूंगा जी। मेरे ख्याल से मैं अगर बिल्कुल मैं मुसलमान होकर भी सोचूं, तो मेरे माइंड में ये आएगा, अगर मेरे पास जरा सा भी ज़हन है, वो ये आएगा कि इंसान के पास जब कुछ भी नहीं होता, उस वक्त वो उसको नहीं, ना बीवी मिलती है ना उसे कुछ मिलता है, और जब उसके पास कुछ होता है तब जाकर ही वो शादियां भी करता है, तब जाकर जबरदस्त, वो कोई उसको बेटी भी देता है। तो उनके पास जब जबरदस्त, 40 साल तक कुछ नहीं था, तो तब तक कैसे उन्होंने ज्यादा औरतें कर दी थी, यही कैसे जवाब लौंडियां बनता ले था, ली थी? यही जवाब बनता था, मुझे पहले पता था ये जवाब बनता है। अब आप सुनिए उसका आगे, क्योंकि उससे आगे दूसरा फेज शुरू होता था कि जो एतराज का दूसरा हिस्सा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ताकत और माल और दौलत आ गई तो उन्होंने जनाब शादियां की। अब हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, और आपने गौर करना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत और पावर आने के बाद भी उनके मुआशी हालात क्या थे। क्या उन औरतों को अय्याशी कराई जा रही थी? क्या उन औरतों पर माल मता निछावर किया जा रहा था? मजे की बात तो यह है कि वो बीवियां कहती हैं कि हमारे घर के अंदर तो हफ्ते हफ्ते तक चूल्हा नहीं जलता था। सूरह और अहज़ाब की उसी उसी सूरत में जहां से ये आयत उठाई है, वहीं 2 सफ़े पीछे चले जाएं तो कुरान ये कहता है कि ये अज़वाज तो शिकायत कर रही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतना घर का खर्च नहीं दे पा रहे जितना हमें चाहिए। एग्जैक्टली कुरान की आयत कह रही है कि बीवियों ने ये, और जो 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 वाक्या ईला है, जिसको ईला का वाक्या कहते हैं, वो हुआ ही इस चीज पे है कि बीवियों ने कहा कि आप लीडर हैं, सब ठीक है, आपकी अपनी पॉलिटिकल लाइफ है, एक्टिव लाइफ है, मगर हमारे घर के अंदर तो फाके हैं। तो अल्लाह कुरान की आयत नाज़िल हुई कि अल्लाह के रसूल अपनी बीवियों से कहो क्या दुनिया का माल चाहती हो?
तो मैं निछावर कर देता हूं तुम्हारे ऊपर, मगर अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह के मिशन के साथ खड़ी होना चाहते हो तो फाके काटने पड़ेंगे। ये वो मोहम्मद था कि मदीना में पावर होने के बावजूद खंदक खोदी तो अपना कपड़ा उठाकर अम्मार बिन यासिर को कहा, 2 पत्थर बंदे हैं, अल्लाह के बंदे 2 पत्थर बंदे हैं। मैं ये कहता हूं कि दो हवसें आपने बताई हैं, मुझे उनका प्रैक्टिकली इस्तेमाल होते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आते जी, जो वजह बन सकती थी। बिल्कुल, आपके जवाब ने इम्प्रेस किया बहुत सारे मुसलमानों को, मुझे भी किया। ठीक है, मुझे अब ये इतना बताएं कि ये सारी जो स्ट्रगल आप साथ साथ बताते हैं कि ये भी किया उन्होंने, वहां पे भी मुश्किल खाई, वहां पे खंदक खोदी, ये किया वो किया। मेरे भाई, जब इंसान एक किसी चीज की कोशिश में होता है ना, तो उसके लिए वो स्ट्रगल करता है। आप पाकिस्तान की मिसाल ले ले, कोई भी अगर कोई भी चले मैं समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया, मैं पता कि टोकना चाह रहा हूँ वक्त की वजह से। मुझे ये बताएं, जान दे मुझे ये देता बताएं, है, चले कहते चले मुझे मुझे ये जान बताएं, दे दो मैं मेरे समझ लिए गया ताकत आपकी बात, मैं वक्त बचाने के लिए कह रहा हूँ, मैं समझ गया। आपने कहा एक स्ट्रगल टाइम था मदीना में स्ट्रगल, मुझे ये बताएं वो स्ट्रगलिंग टाइम और वो पीक का अचीविंग टाइम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना के 10 सालों में कब हुआ, ये बता दें। चलें आपके सवाल को हल कर देते, वो बताएं, ताकि तब से हम शुरू करें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद याशी शुरू की, नाउज़ बिल्लाह। बताएं। नहीं, एग्जैक्ट आपका सवाल क्या है, मुझे समझ नहीं आई। हाँ, मैं सवाल बताता हूं कि वो कौन सा स्ट्रगलिंग टाइम था ना, मदीना में आने के बाद भी इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, मॉनेटरीली स्ट्रगलिंग टाइम था। रियासत तैयार हो रही थी, मामला तय हो रहे थे जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीजों में मशरूफ थे, खंदक खोद रहे थे, बड़ी परेशानी थी। मुझे वो टाइम बताएं कि जब रेलें पेलें हो गई हो, वाह हो गई हो, पैसा बह रहा हो, और तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लो जी गुच्छे खाओ, सोना पहनो, जनाब वेलवेट पहनो और सिल्क पहनो, ये मुझे जरा बताना कौन सा टाइम। पहली बात तो ये है कि इतना उनको टाइम मिला ही नहीं है जिसमें वो ये हाँ, ये आपने कहा से तो अच्छा, अगर टाइम नहीं मिला तो फिर हवस का एतराज क्यों? सही। मैं बताता हूँ आपको, वो जब जब उनको सबसे पहले उनको ज्यादा जो थी, मेरे ख्याल से वो औरतों की थी, साथ में दौलत भी। फिर सब जब वो अपना एक तो निजाम वो बना रहे पीक थे, थी। मैं आपको सारा सिनेरियो रख चुका हूं, मैं आपको कह रहा हूं, सब मेरा पूरे ब्लॉक को, इस सवाल को ना जो मैंने जवाब दिया इसको दोबारा सुनिएगा कि पीक कब से शुरू होती है, उस टाइम वो बंदा जी, खाली रहा। आप कहें मालो दौलत आया तब, वो तो दे ही कुछ नहीं रहे, वो तो सादगी और फकर की गना की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि फिट कहां करना है इस हवस को अच्छा जिसको आप आगे ये नहीं ले कहते हैं, अच्छा अब ट्रूथ सीकर साहब, आप ये कह अब रहे इस हैं अर्ब कि में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें स्ट्रगल कर रहे थे और उनको इतना टाइम नहीं मिला कि उनका स्ट्रगल खत्म हो जाता, वो सक्सेसफुल हो जाते। तो इसका मतलब ये कि स्ट्रगल के दौरान उन्होंने बहुत सारी शादियां कर ली थी, या आप ये माने कि नहीं यहाँ स्ट्रगल खत्म हो गया था, इसके बाद सारी शादियां की हैं, कुछ एक पोजीशन तो हो। मैं मैं एक एक पोजीशन ये एक बताता मिसाल हूँ से कि मुफ्ती आप साहब की बात में कौन एक सी जुमला में ऐड कर हीरे दूं। जवाहरात की बात कर रहे हैं कि उनके पास नहीं आए। अरब के उस सहरा में जिस जिस हद तक उनमें पावर और दौलत और औरतें जिस हद तक हो सकती थी वो आई। अब आप ये सोच रहे हैं कि उनके पास तो भाई महल नहीं थे, वो महल उस वक्त नहीं बन सकते थे, जिस हद तक एक जा सकते थे वो गए चलें, और इसका फिर जवाब वफात ले लें, पा गए। इसका जवाब ले लें। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है, सुनिएगा जरा। बुखारी शरीफ के अंदर प्यारे ट्रुथ सीकर भाई हदीस है, हजरत उमर फारूक आए। यार वो लोग तिजारत करने शाम और मिस्र के सफर से जाया करते थे, उन्होंने सारी चीजें देखी थी, उनको कंस्ट्रक्शन का पता था, उनको सारा पता था कि क्या क्या चीजें उस वक्त इस्तेमाल होती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वो तमाम ऐशो इशरत दानिस्ता इंटेंशनली विलिंगली छोड़ी जो उस वक्त अरब में प्रैक्टिस की जाती थी। अब हदीस सुन ले जरा। हजरत उमर फारूक दाखिल होते हैं, सीनरी खुलती है, उमर फारूक आते हैं, देखते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के खुश्क पत्तों के तनों से बनी हुई एक जो चटाई है उस पर लेटे हैं। उस पर लेटने की वजह से ज्यादा देर तक आपकी कमर पर निशान पड़ गए। वो निशान पड़े देखे हजरत उमर फारूक की आंखों से अश्क जारी हो गए, गमजदा हुए कि हमारा नबी है, सच्चे हैं, दुनिया और आखिरत के खजाने इनके पास हैं, तो ये इतनी फकर और इतनी सादगी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो आके सवाल पता है क्या किया, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। आके सवाल किया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं? तो आपने कहा बला, मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं, बिल्कुल, क्यों, क्या मसला हुआ उमर? उन्होंने कहा मैं कैसरो किसरा के लोगों को देखता हूं, उन अंपायर्स को देखता हूं, रेशम का कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, सोने चांदी के बर्तनों में खाते हैं, आगे चहल पहल है। फिर वो वाकया भी मिलता है कि सहाबा होके आए वहां अपने लीडर को, चौधरी को, वो सजदा कर रहे थे। ये सारी चीजें उन्होंने देखी और नबी पाक के सामने रखी कि हम इन चीजों को क्यों नहीं कर रहे। तो अल्लाह के रसूल ने पता क्या कहा आगे? अल्लाह के रसूल ने कहा अला तुहिब्बु या उमर, क्या तू इस चीज को पसंद नहीं करता, लहुम फिद दुनिया वलना फिल आखिरा, कि उनके लिए ये सारी खुशहालियां दुनिया की एक दायमी जिंदगी के अंदर हैं, टेम्परेरी जिंदगी के अंदर, सॉरी, और हमारे लिए आखिरत की हमेशगी जिंदगी के अंदर ये चीजें होगी, इसलिए इन चीजों से खफा मत हो।
इस बहुत बंदे उम्दा। को अच्छा, किस तरह और फंस कह एक और सकते हदीस मुझे याद आई है आमिर हक साहब और इसी तरह ट्रूथ सीकर साहब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़े हो चुके थे। अचानक फिर फौरन घर तशरीफ ले गए, फिर वापस आए और नमाज पढ़ाई। उसके बाद लोगों से कहा कि तुमने पूछा नहीं कि मैं क्यों गया था? तो लोगों ने हाय कहा हाय कि तो आप ने फरमाया कि मुझे याद आया कि घर में 2 सोने की डलियां रखी हुई हैं, मुझे ये गवारा नहीं हुआ कि मैं अल्लाह के हुजूर पेश हूं और मेरे घर में सोना रखा हुआ हो। अल्लाहु तो अकबर अब अल्लाह अगर आप वसल्लम को अलियाज बिल्ला ये हवस होती मालो मता की, तो भाई सोना घर में रखा हुआ कौन पूछ रहा है? कोई भी ना पूछता। उसको हदिया करने की, गिफ्ट करने की, डोनेट करने की कतन कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, खैबर के बाद तो फुतुहात खुल गई थी, फुतुहात के दरवाजे थे। अगर आप अपनी एम्पायर, पर्सनल एम्पायर खड़ी करना चाहते तो खड़ी कर सकते थे। तो मेरे भाई ट्रूथ सीकर साहब, ये असल में जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वो यहां हो रही है कि आपने ये समझ लिया कि कसरत अजवाज अय्याशी है। यहां ये असल में प्रॉब्लम है। अगर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे तो सारी चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। अच्छा, मैं और इनसे पूछना चाहता हूँ, ट्रूथ सीकर साहब सिर्फ माइक म्यूट, सॉरी मैं आई एम रियली सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया। ट्रूथ सीकर साहब मुझे बताइए, आपकी शादी हो गई है? जरा माइक अनम्यूट करके बताइए। मैं नहीं बता सकता। अगला अच्छा, नहीं, सवाल चलें पूछिए। चलें ठीक है, अगर आप बता आमिर क्योंकि भाई, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो यानी कि ताद्दुद अज़वाज को ये मतलब हवस या गलत समझ रहे हैं, ये रेशनल बेसिस पे समझ रहे हैं या इसका कोई कल्चरल फैक्टर है? आप बेस कॉन्टेम्परेरी कोई रिस्पॉन्स है? जी, यानी मैं कि आपको इसका कोई बताता कल्चरल हूँ। फैक्टर है, आप जिस कल्चर में पले बड़े हैं वहां ये चीज गलत है, या आपने इसको अकली तौर पे, यानी कि आपके कल्चर में तो पॉलीगेमी प्रैक्टिस होती है, लेकिन आपने उसको अकली तौर पे गलत समझ लिया कि नहीं भाई ये अकलन यानी कि रेशनलिटी के बेस पे ये गलत है। नहीं नहीं, मैं किसी बेस पे भी नहीं, मैं सिर्फ अपनी अकल पे, अपनी समझ की बेस पे कह रहा हूँ कि जो इंसान अल्लाह ने पैगंबर बनाकर भेजा, जो कायनात के बनाने वाले तो ने, मेरे भाई उसका ट्रूथ सीकर साहब, उसकी कोई उसकी बुनियाद लाइफ है। नहीं। तो आपका एक दावा हुआ कि वो ऐसा होना चाहिए, उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना, उसकी कोई अकली दलील होगी। या तो आप कल्चर को बुनियाद बनाएं या अकल को बुनियाद बनाएं, तो वो मेरी रैशनल बात, आर्गुमेंट होना चाहिए ना सामने। आप कोई रैशनल मेरा आर्गुमेंट। ज़्यादा, मैं आपके, मैं बिल्कुल भी बाकियों की तरह नहीं हूँ कि मैं बस मैं मान गया हूँ, ठीक है। दौलत वाली आपने बात काफी की है, एक तो रेफरेंस नहीं दिया, ठीक है, फिर भी मैं मुतफिक हूँ आपकी बात से, ठीक रेफरेंस ले लीजिएगा, रेफरेंस ले लीजिएगा, मैं है। आपको बता दूंगा। ये तो ठीक है, मशहूर आप हदीस है, ये मशहूर वाकयात है। जो भी कहानी वाकया बताएं उसके साथ रेफरेंस दिया करें। दूसरा, मैं ठीक है, मैं मान लेता हूँ, ठीक है, दौलत का नहीं था उनके। अब मुझे औरतों का भी क्लियर कर दें, मेरे अच्छा, जहन से ये तो मैं गंदगी आपसे निकाल दें। अगला सवाल करने लगा हूं जो मैंने पहले किया था। क्या हवस की इंसान में कोई लिमिट होती है? किस तरह, किस लिहाज से? भाई मान लीजिए आप में या मेरे में या किसी भी इंसान के अंदर किसी भी चीज की हवस है। हवस का क्या मतलब है? वो हवस कभी पूरी हो जाती है? कोई लिमिट है उसकी कि नहीं मुझे 100 रुपए चाहिए तो 100 रुपए मिल गए, हवस पूरी हो गई? क्या ये मतलब होता है हवस का? नहीं नहीं, हवस उसको कहते हैं कि जितना भी मिल जाए उससे ज्यादा की तलब उससे रहे, कि ज्यादा मुझे चाहिए। और मिले और मिले। तो नहीं फिर नहीं, मेरी आप मेरी सल्लल्लाहु अलैहि एक वसल्लम को क्लियर लाइसेंस मिल गया था कि आप शादी करें तो आपकी 100, 200, 400, 500 भी हो सकती थी, कोई टेंशन तो थी नहीं। तो जितनी भी है वहां रुक क्यों गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जबकि इजाजत मिल गई थी कि शादी कर सकते थे? मुफ्ती साहब, मैं मैं आपको एक मैं नफ्सियाती इसका और एक फिलोसॉफिकल पहलू से मैं एक चीज़ में ऐड करना चाहता हूँ ताकि ये हमारे भाई आप की जो ना मुझसे मसला कोशिश कर रहे थे जी कैसर भाई, ये ऐड कर लेने थे ट्रूथ सीकर साहब, फिर मैं आपको अलाउ करूंगा जी। देखिए, पसंदीदगी के 3 दर्जे हैं जिनमें से सबसे निचला दर्जा हवस का होता है। और हवस कहते ही किसी ऐसी चीज की तलब को है जिसके बदले में आपको कुछ भी सेक्रीफाइस ना करना पड़े, ये हवस होती है। जिसमें ये नहीं कि ऐसी पसंदीदगी जिसमें सिर्फ तलब ही तलब हो रही जो। और इसको अगर आप निकाह पे अप्लाई करते हैं तो सूरह निसा में एक आयत का दरमियानी हिस्सा है कि निकाह करो तो इफ़्फ़त के लिए, शहवत के लिए ना करो। क्योंकि शहवत और हवस वो एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, सिर्फ अपनी जरूरत पूरी करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आप निकाह करते हैं तो आप एक जिम्मेदारी लेते हैं। तो इसलिए हमें हवस का ये मानी जरूरी पता होना चाहिए ताकि बहुत गुफ्तगू उम्दा। आसान हो जाए। जी मुफ्ती साहब। जी, जी गो अहेड ट्रूथ सीकर साहब, आप अब हमें रैप अप करना है तो क्विकली रैप अप की तरफ बढ़ें जी। जी क्विकली मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपने ठीक है दौलत वाली साइड पे सही कर दिया। आप सिर्फ बीवियों की साइड पे लेके चले जाते हैं कि अज़वाजात उनकी इतनी सारी थी तो इससे जी कोई मसला नहीं है, ठीक है, निकाह किया था तो क्या हुआ, ठीक है। वो मैं समझा वो देता हूँ। उनकी लोंडियां लोंडियां कितनी ज्यादा, सेक्स स्लेव्स कितनी ज्यादा, वो उनकी भी तो बात करें ना। जैद के नहीं, बारे में बात, सेक्स मारिया स्लेव्स, बिस्तिया के बारे में सेक्स बात करें, स्लेव्स तो उन किसी भी सबके पास मुसलमान आया। की आज तक एक भी नहीं हुई है। सुन लीजिए मेरी बात, सेक्स स्लेव्स का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
और रही बात, मैंने कहा कि बांदियों का जो है, जिसको हम कॉन्क्यूबाइन कह लेते हैं अंग्रेजी में, इसके ताल्लुक से मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस पर हमारी जो है अगले हफ्ते इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे बिइज़्निल्लाह ताला हम प्लान कर रहे हैं, तो उसमें आपके सामने ये पूरी बात जो है क्लियर सामने आ जाएगी। मैं अगर एक जुमला कहूंगा वो आपके समझ में आने वाला नहीं, चूंकि एक लंबा कॉन्सेप्ट है। तो नॉट दैट कि वी डोंट वांट टू रिस्पॉन्ड, वी हैव अ रिस्पॉन्स बट वी नीड मोर टाइम, तो जरा टाइम लगेगा उसमें। इसलिए हम पहले एक चीज पर, जो आपका अजवाज का मसला है ना, उसको निपटा लें। क्या अजवाज के ताल्लुक से आप मुतमईन हुए या नहीं? मेरा टोटल औरतों का है, अजवाज का ठीक, सिर्फ मैं समझ गया। एक मुफ्ती नहीं, साहब 1 मिनट दीजिएगा। गई है, औरतों का मसला है ना, तो उसमें दो कैटेगरी हो गई ना, एक अजवाज है, एक गैर अजवाज है। तो अजवाज के बारे में मसला हल हो गया या नहीं हो गया? नहीं, अजवाज के बारे में भी अगर मैं सोचूं तो एक इंसान के लिए इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अच्छा, बिल्कुल मैं भी नहीं एक होनी। मुफ्ती साहब एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ माजरत चाहता हूँ, मैं टोक रहा हूँ। जी। दौलत का वो कह रहे हैं मसला हल हो गया, कि उनको दौलत की हवस तो कम से कम नहीं थी, वो कह रहे हैं ये मसला हल हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना ट्रुथ सीकर भाई, दौलत का मसला हल जी हो गया ना जी, ठीक हो गया, गुड। अब आ जाते हैं अजवाज की तरफ। अच्छा, इंसान को जो हवस होती है, औरत की हवस, उसके पास 2 ऑप्शन रखी जाती हैं। एक, और ये देख 2 ऑप्शंस ऐसी हैं जिनको वो जब चाहे इख्तियार कर सकता है, क्योंकि एक हमने जो कुलिया पहले तैयार किया था, आपका जहां से एतराज बनता है कि चूंकि पावर आई, चूंकि दौलत आई, चूंकि माल की फरावानी आई, तो लिहाजा दूसरी चीज आ गई कि अब औरतें भी आ सकती हैं, लोग रिश्ते भी देंगे। आपने खुद कहा कि लोग रिश्ते भी देंगे, चीजें भी देंगे, बच्ची का रिश्ता भी आएगा, सब चीजें आएंगी, ये सारी चीज आपने बयान की। अब मुझे ये बताएं, एक बंदे के पास जिसको औरतों की हवस हो, उसके सामने 2 ऑप्शंस रखी जाएं कि तुम एक कवारी लड़की से, जवान लड़की से शादी करो, और दूसरी ऑप्शन रखी जाए कि कोई बेवा होगी, बूढ़ी होगी, ऐसी भी होगी कि एज आपसे बड़ी भी हो, तो वो दोनों में से किन को इख्तियार करेगा? आपको क्या लगता है? वो हर उम्र की लड़की, हर उम्र की औरत उसको चूज करेगा, और जो नबी पाक ने की, हर उम्र की 6 साल से लेकर जबरदस्त। 40 रुक जाइए, 50 साल रुक जाइए, उन्होंने की। रुक जाइए, जबरदस्त। अब आपने ना इसको किसी जगह से साबित करना है कि जिस बंदे को औरत की हवस होती है, साइकोलॉजिकल स्टडी ये कहती है, या सर्वेज ये कहते हैं कि जिस बंदे को औरत की हवस होती है, वो हर उम्र में से 6 साल से लेकर 40 साल तक की सिलेक्ट करेगा। इसका आपने रेफरेंस देना है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल स्टडी हो सकती है हवस के हवाले से। नहीं नहीं, ठीक है। नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं कि अगर क्योंकि आपने, उनको हवस मैं होती कहना है पता क्या तो चाह रहा हूं, क्योंकि आपने पहले बनाया एक टारगेट, क्योंकि आपने उस जो एक एवरेज, मैं देखें मैं कर रहा हूं एवरेज, एक बंदे को क्या मसला हो सकता है कि जब उसको औरत की हवस हो तो वो क्या चाहे। एक आम बंदे से आप पूछें वो क्या चाहेगा। आपने पहले एक बनाया टारगेट कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, चूंकि ताद्दुद अज़वाज पे इतराज कर रहा हूं, लिहाजा आपने जवाब उस तरीके का दिया कि वो 6 से शुरू होगा। मुझे बताएं कौन यहां नीचे, 1 मिनट रुकिएगा, नीचे कोई ऐसा हवस का पुजारी बैठा है कोई दुनिया के अंदर जो खुलकर आपको कहे जी मैं जनाब 6 साल की कुड़ी नाल भी शादी करना चाहता हूं या बात करना चाहता हूं, वो कह सकता है ताल्लुक कायम करना चाहता है? अच्छा, वो इनके पास रेफरेंस नहीं है। ट्रूथ सीकर साहब, एक बात और, नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मैं मैंने पहले बताया, मैं साहब अपने एक चीज और, ज़हन से जो समझ रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो गलत मेरे कर सकते एतराज। हैं। अरे भाई, इसका मतलब है कि आपकी हवस की जो डेफिनेशन है वो आपकी अपनी इनफरादी है, अपनी इफ्तारी है, उसके बिल्कुल। उसके ऊपर आप ये कोई हवस वाला सर्वे। भी चैप्टर ही क्लोज कर दें, मेरा माइंड ही क्लियर कर दें, सिर्फ 2 बातों का जवाब देके, जैद वाले मामला और दूसरा मारिया कुतिया वाला, उन दोनों को अब क्लियर एक करके नहीं, पहले ये बताइए ताद्दुद अज़वाज का। लास्ट पॉइंट कहूंगा, चूंकि अभी ये वाली बात मुकम्मल हो जाए। ये जो आपने इतनी देर से जो हवस हवस की बात की है, वो ये कि अगर मान लें आपकी, मुझे नहीं मालूम आपकी शादी हुई नहीं, अगर आपसे कोई ये कहे, और चूंकि आप पाकिस्तानी हैं, कि भैया आप फला जगह शादी कर लो, पाकिस्तानी कौम का मसला हल हो जाएगा। आपको लगता है कि आपको, चूंकि आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है, तो आपको शादी कर लेनी चाहिए वहां, या आप कहेंगे कि नहीं पाकिस्तान जाए भाड़ में, मैं नहीं करता? क्या 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 रवैया होना चाहिए आपका? किस तरह से, किस लिहाज से, मतलब मैं समझ आपसे नहीं ये कहूं, या कोई आपको ये कहे, कोई मतलब अथॉरिटी ये कहे कि भैया तुम फला जगह शादी कर लो, मसलन अफगानिस्तान में फला औरत से शादी कर लो, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात एकदम सही हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम नो टेंशन, नो प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, आपकी शादी के ऊपर मसला टिका हुआ है, ठीक है? तो क्या आप ये समझेंगे कि यार मैं क्या, मुझे क्या जरूरत है पाकिस्तान के हालात ठीक करने की? ठीक है, मैंने लगा लिया अपने नाम के आगे पाकिस्तानी, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं पाकिस्तान के हालात सही हो। तो क्या आपका ये रवैया सही है, या आपको वहां शादी कर लेनी चाहिए? मुझे कर लेनी चाहिए, कर क्योंकि लेनी इससे चाहिए। मेरा आप उसको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादियां हुई हैं तअद्दुद अज़वाज, उनमें अक्सर शादियां उन्हीं उस तरह कबाइल में हुई हैं कि शादी के फौरन बाद सारे के सारे कबीलों से अमन कायम हो गया।
जंगें खत्म हो गई और पूरे के पूरे कबीले मुसलमान हो गए। बनु मुस्तलक इसी तरीके से मुसलमान हुए जब जुवैरिया बिन्तुल हारिस की शादी हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप जो है आप इस तरीके से आप इसको एनालाइज इस तरीके से करें कि आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ शादी हुई इस कबीले में, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस औरत से शादी हुई उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियां की हैं वो कौमी और मिल्ली मफाद में की है, जाती मफाद में नहीं की। पहली बात तो ये कि एक शादी के लिए किसी दो कबीलों का या दो मुल्कों का मसला हल हो नहीं सकता, ये भी हुआ है ना, हो नहीं सकता, आज नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि हम नेशन स्टेट में रह रहे हैं। लेकिन जब कबायली निजाम था तो कबायली निजाम में यही तरीका राइज था। कबायली निजाम ये कि आपके कबीले का बंदा अगर मेरे कबीले की किसी लड़की से शादी कर ले तो आप तो हमारे दामाद हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि आज भी हिंदुओं में, हिंदू कल्चर में, तो जैसे राजपूत होते हैं या उनके यहाँ आज भी कबायली सिस्टम है और उनके यहाँ आज भी ये रिवाज है, आज भी इसी तरीके से चल रहा है। चलें ठीक है, मान लिया ठीक है, शादियों का भी बोल ये शादियों का मसला हो गया। अब आपके दो